एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे आपके सामाजिक अध्ययन के दूसरे पाठ महासागर और महाद्वीप के प्रश्नोत्तर। पहले 27 पेज पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं स्टार्टिंग में, पहला क्वेश्चन, महासागर एवं महाद्वीप क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, उनका वितरण कैसा है। पहले इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये इसका आंसर देखिए। महासागर, पृथ्वी पर विशाल जल राशियों को महासागर कहा जाता है। पृथ्वी पर 5 प्रमुख महासागर हैं। पहला प्रशांत महासागर, यह सबसे बड़ा महासागर है। इसके एक सिरे पर उत्तर अमेरिका व दक्षिण अमेरिका महाद्वीप तथा दूसरे सिरे पर यूरोप व एशिया महाद्वीप स्थित है। नंबर 2, अंध महासागर, यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसके एक तरफ उत्तर व दक्षिण अमेरिका महाद्वीप तथा दूसरी तरफ यूरोप में अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। यूरोप व अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। हिंद महासागर, यह तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। आर्कटिक महासागर, यह यूरोप महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक वर्त के पास स्थित है। दक्षिण महासागर, यह अंटार्कटिका महाद्वीप के समीप स्थित है। उसके बाद महाद्वीप क्या है, देखिए। महाद्वीप एक बहुत बड़े विस्तार वाले भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। आकार के अनुसार उनके नाम इस प्रकार हैं: एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए। महासागर एवं महाद्वीप पृथ्वी पर जीवन को, जिसमें मानव जीवन भी सम्मिलित है, किस प्रकार प्रभावित करते हैं। किस प्रकार प्रभावित करते हैं, देखिए। यहाँ लिखा है इसका आंसर मैंने थोड़ा छोटा सा। महासागर व महाद्वीप पृथ्वी की जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के भंडार हैं। ये जैव विविधता को समृद्ध बनाते हैं और महासागरों की जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये सारा सब कुछ किससे जुड़ा हुआ है, मनुष्य से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इनके ऊपर बहुत सारे, जैसे महाद्वीप है तो पौधे मिलेंगे, जानवर भी होते हैं अलग अलग प्रकार के। समुद्र की अगर बात करें तो समुद्र के अंदर भी विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीव मिलते हैं। तो इसमें आप बहुत सारा लिख सकते हैं। फिलहाल इतने से आपका काम चल जाएगा। पेज 29 पर जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उनको देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक मानचित्र में वृत्ताकार रेखाओं को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। पीछे क्या था अपन, क्या है, अक्षांश रेखाएं। ठीक है। उसके बाद, क्या आप जानते हैं कि दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। देशांतर रेखाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं। अगला क्वेश्चन, किस गोलार्ध में अधिक जल है। तो दक्षिण गोलार्ध में ज़्यादा है जल। किसमें, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जल की मात्रा ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, आपके अनुसार उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में जल और भूमि का अनुपात कितना होगा। समूह में चर्चा कीजिए। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, देखिए। तीसरा, उत्तरी गोलार्ध की अगर बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में जल है 60%। जल कितना है, 60% है। और स्थल है 40%। स्थल कितना है, 40% है। और दक्षिणी गोलार्ध में जल है 80% और स्थल है 20%।
अगला क्वेश्चन, क्या सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या उनके बीच कोई विभाजन है? नहीं, सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज 31 पे, जब पृथ्वी पर जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है फिर भी जल की कमी अथवा जल संकट की इतनी चर्चा क्यों सुनाई देती है? भी जब इतना सारा जल है, महासागरों में है और है, तो फिर जल संकट की चर्चा क्यों होती रहती है? तो देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे। पृथ्वी पर उपलब्ध जल जो है ना, उसका 97.5% जल महासागरों के अंदर होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा लवण होता है और पीने के योग्य नहीं होता। तो यही इसका रीज़न लिखेंगे। इसका आंसर देखिए, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 97.5% जल महासागरों में पाया जाता है, किंतु यह लवणीय जल है, इसमें अलग अलग प्रकार के लवण मिले हुए हैं तथा ये जल पीने योग्य नहीं है। तो अगर पीने योग्य नहीं तो फिर कोई काम का नहीं हुआ हमारे। तो अगर पीने की बात करते हैं तो पृथ्वी के जल संसाधनों में केवल 2.5% ताज़ा पानी है, यानी जिसका हम अपने दैनिक कार्यों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो और वैसे भी हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक या मानवीय कारणों से जल की कमी की स्थिति पैदा हो जाती है। प्राकृतिक कारक में क्या हो सकता है, जैसे कि बाढ़ है या सूखा है, जल की कमी के लिए क्या हो जाते हैं, उत्तरदायी हो जाते हैं। उद्योगों के अंदर भी जल का प्रदूषण होता रहता है। कृषि के अंदर रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं, तो उससे भूमिगत जल भी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। और अपने पास जो यूज़ करने वाला पानी वो सिर्फ कितना 2.5% है, और उसी को हम उद्योगों से या रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से अगर उसको दूषित कर देंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी आगे। इसलिए जल संकट के ऊपर बार बार चर्चा की जाती है। ये और देख लीजिए जल की कमी के कारक क्या क्या हैं। पेयजल स्रोतों का प्रदूषण होना, पानी का ज़्यादा उपयोग करके बर्बाद करना, जैसे ब्रश कर रहे हैं तो लगातार आपका जो टोंटी वो चल रही होती है, नहाने में ज़्यादा पानी का प्रयोग करना, फर्श धोना, गाड़ियाँ धोना, और भूमिगत जल का ज़्यादा दोहन, भूमिगत जल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग खेती के लिए कर रहे हैं या किसी कारखाने में कर रहे हैं। चौथा, जनसंख्या वृद्धि, ये आपका है यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि, जल वृद्धि के जन के जनसंख्या वृद्धि, यहाँ आपका यहाँ लिख देता हूँ, जनसंख्या वृद्धि से जल की मांग में भी वृद्धि होती रहती है। अगला प्रश्न देखिए, जल संरक्षण के कौन कौन से उपायों से आप अवगत हैं? इनमें से किसका उपयोग आपने अपने घर, विद्यालय, गांव, उपनगरों एवं नगरों में होते हुए देखा है? यानी कौन कौन से आप अवगत हैं, और फिर आपके गांव में, घर में, स्कूल में क्या क्या देखा आपने? देखिए, पहले तो जो उपाय हैं वो क्या हैं? घर पर जब नल का उपयोग न हो तो उसे बंद कर रखना चाहिए, ये उपाय हैं। नल में पानी का रिसाव नहीं होना चाहिए। जल संग्रहण की तकनीक से जल रक्षण किया जा सकता है। कृषि में ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा शोधन के बाद नदियों में छोड़ना चाहिए। अब इनमें से क्या क्या देखा हो सकता है आपका? देखिए, घर, स्कूल, गांव, उपनगरों में जो प्रयास जो कर रहे हैं लोग जल संरक्षण के लिए, जैसे आपने अपने घर में देखा होगा, पानी लीकेज को ठीक करके रखते हैं हम। ब्रश करते समय नल बंद कर देना, कपड़े जब साफ़ कर रहे हो तो कम से कम पानी का प्रयोग करना, ठीक है। नहाते वक्त देखना कि सीधा नल की बजाय अगर फुहारे से नहाया जाए तो पानी कम खर्च होगा। स्कूल में क्या है, जल संग्रहण का सिस्टम आपके बना रखा होगा। जल संरक्षण के लिए जागरूकता की जाती है, इस तरह देखा हमने स्कूल में। नगरों और उपनगरों में जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जल शोधन संयंत्र लगे हुए देखे हैं, जिससे कोशिश की जाती है कि जल को साफ करके प्रयोग किया जा सके।
ये पेज 32 पे देखिए, नीचे दी गई तालिका में बताइए कि 5 महासागर किस गोलार्ध अथवा गोलार्धों में अवस्थित हैं। क्या क्या आएगा इनमें देखिए। प्रशांत महासागर उत्तरी गोलार्ध में, हाँ। दक्षिणी गोलार्ध में, हाँ। अटलांटिक महासागर उत्तरी गोलार्ध में, हाँ। दक्षिणी गोलार्ध में भी, हाँ। हिंद महासागर, हाँ, उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में, हाँ। दक्षिणी महासागर उत्तरी गोलार्ध में नहीं है, और उत्तरी गोलार्ध में नहीं, और दक्षिणी गोलार्ध में, हाँ। आर्कटिक महासागर उत्तरी गोलार्ध में, हाँ, और दक्षिणी गोलार्ध में नहीं। ये देखिए, आइए अब पृष्ठ 36 पर आरेख को देखें जो 7 महाद्वीपों की सूची पर आधारित है। यह उनके वास्तविक आकार को नहीं अपितु सापेक्षिक आकार को दर्शाता है। ये दिखा रखे 7 महाद्वीप, वास्तविक आकार तो नहीं लेकिन कुछ कुछ बनाने के लिए भी, जिससे पता चल जाए कि कौन कितना बड़ा है। तो यहाँ वर्ग बना रखे, मैंने वर्ग गिन के लिख दिए। जैसे एशिया के अंदर 51 वर्ग हैं, यूरोप में 11 हैं, उत्तरी अमेरिका में 21 हैं, दक्षिण अमेरिका में 18 हैं, अफ्रीका में 30 हैं, ऑस्ट्रेलिया में 8 हैं, और अंटार्कटिका में 13 हैं। गिन दिए मैंने इसे। तो इनके बेस के ऊपर क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला, वर्गों की संख्या को गिनिए और सबसे बड़े और सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताइए। सबसे ज़्यादा वर्ग किसके अंदर है? एशिया में। और सबसे कम किसके अंदर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो सबसे बड़ा क्या होगा फिर? एशिया। तो सबसे बड़ा तो क्या हो जाएगा? एशिया। और सबसे छोटा क्या हो जाएगा आपका? छोटा महाद्वीप क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा महाद्वीप बड़ा है? उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका? इन दोनों में से बताना है। देखिए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में 21, दक्षिण अमेरिका में 18। तो कौन बड़ा होगा? उत्तरी अमेरिका। तो कौन सा बड़ा इन दोनों में से? उत्तरी अमेरिका क्या है? बड़ा है। इन दोनों में क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका बड़ा हो जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा क्या पूछा आगे? अफ्रीका तथा उत्तर अमेरिका। अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। अफ्रीका में 30, उत्तरी अमेरिका में 21। तो कौन बड़ा होगा? अफ्रीका। तो इनमें कौन बड़ा हो जाएगा आपका? अफ्रीका बड़ा हो जाएगा। इन दोनों में कौन बड़ा हो जाएगा? अफ्रीका। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा, क्या पूछा है? अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका में 13, ऑस्ट्रेलिया में 8 वर्ग बने हुए। तो कौन बड़ा हो गया? अंटार्कटिका। तो यहाँ क्या हो जाएगा बड़ा? आपका अंटार्कटिका बड़ा हो जाएगा। अपने शब्दों में आप इनको लिख लेना, मैंने इसके अंदर बता दिया आपको। उसके बाद आरेख में यूरोप और एशिया को एक ही रंग से भरिए और यूरेशिया नाम दीजिए। उसके आकार की तुलना दक्षिण अमेरिका से कीजिए। देखिए, यूरोप और एशिया एक ही रंग, इस जैसा मिल तो नहीं रहा। मैंने कुछ कुछ जैसे ऐसे रंग भर देंगे आप इसके अंदर। इसके अंदर किसके अंदर? यूरोप में। दोनों का मान लीजिए एक जैसा कलर, हालांकि एक जैसा है नहीं। आप सारे के अंदर एक जैसा भर सकते हैं, ऐसे सारे में। इससे भर देते, चलिए ऐसे ऐसे भर देते हैं, इससे भर देते हैं, एक ही जैसा रंग भर देते हैं। ये भर दिया। अब ठीक है, एक जैसा रंग हो गया ना सारे में इसमें। और एक जैसा रंग भर के इसका नाम क्या रख देना है? यूरेशिया। यूरेशिया। ऐसे एक जैसा रंग भर दिया और नाम रख दिया इसका यूरेशिया। इसका नाम रखते हैं यूरेशिया, यानी इकट्ठा कर दिया। अब इकट्ठा करने के बाद बॉक्स कितने हो जाएंगे? 11 इसमें थे, 11 तो इसमें थे, और इसमें कितने थे? 51 थे। टोटल कितने हो जाएंगे? 62। यानी अब अगर इसकी बात करें भाई कितना हो जाएगा, कितना बड़ा हो जाएगा, तो 62 वर्ग के बराबर हो जाएगा। और इसकी तुलना किससे करनी थी आपने? फिर इसकी तुलना दक्षिण अमेरिका से कीजिए। अब दक्षिण अमेरिका कितना है? वो तो सारा 18 है। इसमें कितने? 62। तो 18 चौके 72 और 18 3 54।
तो यानी लगभग 3.5 गुना हो जाएगा यूरेशिया। अब इससे क्या हो जाएगा, 3.5 गुना हो जाएगा। कितना, 3.5 गुना हो जाएगा ये। कौन, यूरेशिया, किसका, दक्षिण अफ्रीका का, दक्षिण अमेरिका का कितना हो जाएगा, 3.5 गुना हो जाएगा दक्षिण अमेरिका का। नेक्स्ट, छोटे महाद्वीप से लेकर बड़े महाद्वीप की सूची बनाई। छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो छोटे से कहाँ से, जैसे छोटा क्या आपका, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। छोटे से शुरू करना है ना, तो ये आप वर्ग गिनते जाएंगे और आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अंटार्कटिका, अंटार्कटिका हो जाएगा, गिन गिन के लिख देंगे हम। फिर दक्षिण अमेरिका आ जाएगा आपका, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के बाद आपका आ जाएगा उत्तरी अमेरिका। आप ये वर्ग गिन लेंगे, अपने आप पता चल जाएगा कितना कितना है। उत्तरी अमेरिका के बाद यूरोप, यूरोप के बाद अफ्रीका, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा फिर, एशिया। अब है आपके प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं। पाठ के अंत में जो प्रश्न दे रखे अभ्यास के, पहला, निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या कीजिए। महाद्वीप, महासागर और द्वीप। महाद्वीप क्या है, भूमि के एक बहुत बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहते हैं। जैसे आपका एशिया है, उत्तरी अमेरिका है, जो अभी भी पढ़े हैं, ये महाद्वीप हैं। महासागर, पृथ्वी पर विशाल जल निकायों को महासागर कहा जाता है, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। और द्वीप, जल का एक छोटा भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसे द्वीप कहते हैं। जैसे लक्षद्वीप अपने भारत के अंदर है, ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ये आपके द्वीप हैं। दूसरा, मानचित्र बनाइए, आपने खुद ने बनाना है। इस अध्याय में दिए मानचित्रों को देखे बिना, यानी प्रैक्टिस करके देखना है आपने, अपने हाथ से कागज़ पर महाद्वीपों का मानचित्र बनाइए और इसमें रंग भरिए। इसके बाद इस अध्याय में दिए गए महासागरों और महाद्वीपों के मानचित्र के साथ इसकी तुलना कीजिए। यानी पहले आप बनाइए और फिर आप इसकी तुलना करके देखिए, ये आपको खुद करना है। तीसरा, आइए करके देखें। नीचे दिए गए विश्व के मानचित्र में सभी महाद्वीपों और महासागरों के नाम लिखिए। तो यहाँ देखिए, हमने इसको कर दिया है। जो नीले रंग से हैं वो सारे आपके महासागर हैं। आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ये आपका हिंद महासागर, यहाँ दक्षिणी महासागर। और लाल कलर से हमने महाद्वीप बता दिए, उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और ये नीचे अंटार्कटिका। आगे देखिए, नीचे दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। तो सबसे पहले, पृथ्वी पर सबसे बड़ी जल राशि सागर। वह भूखंड जो महाद्वीप नहीं और चारों ओर जल से, चारों ओर सागर या महासागर से घिरा है, उस क्या किसमें है आपका, ये 3 में। द्वीप बाएं, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका, वह भूखंड जो महाद्वीप नहीं है और चारों ओर सागर या महासागर से घिरा है, क्या हो जाएगा, द्वीप हो जाएगा। फिर सबसे ठंडा महाद्वीप 5वां, तो सबसे ठंडा महाद्वीप 5वां मैंने कहाँ लिखा है, ये रहा, अंटार्कटिका, ठीक है। उसके बाद महासागरों से उत्पन्न होने वाली बहुत बड़ी विध्वंसकारी लहर, सुनामी, ये 7वां हो जाएगा भी। महासागरों द्वारा प्रचुर मात्रा में उत्पन्न क्या करते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं भी, ऑक्सीजन। एक बड़ा महाद्वीप जिसका भारत जिसका भाग है, यूरेशिया, यानी यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। अब ऊपर से नीचे, बहुत बड़ा भूखंड, 2 पे, बहुत बड़ा भूखंड क्या हो जाएगा, महाद्वीप, ये हो जाएगा। महासागरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, कचरा, ये कचरा आ जाएगा, ये वाला। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, 6 नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, 8 नंबर पे, ग्रीनलैंड।
और इस ढंग से आपका ये वीडियो कंप्लीट है। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।